सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया पंचदश पाठा प्रेलिका। तो देखिए प्रेलिका जिसको पहेली कहते हैं अपन हिंदी में। पहेली आपने घर भी बहुत सारी पहेली सुनी होगी, सुनाई होगी। तो प्यारे बच्चों, प्रेलिका बहुत प्यारा सा पाठ है जिनको हमारे जीवन को प्रभावित भी करती है। बहुत सारी पहेली ऐसी होती है। तो देखिए बड़ा प्यारा सा पाठ है, तो इसमें समझाने की कोशिश की है। पहेलियाँ मनोरंजनक की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए, जैसे कस्तूरी जायते किस्मात को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कात्रो युद्धे मृगात सिंह प्लायते। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिल सकती है? को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है? किम कुर्यात कात्रो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? तो चौथी पंक्ति में इसके उत्तर दे रखे हैं। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? तो किस में मिलती है कस्तूरी? मृगात अर्थात हिरण के अंदर। ठीक है। को हंति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के झुंड को नष्ट कर सकता है, मार सकता है? तो कौन है वो? सिंहा, शेर। ठीक है। कौन मार सकता है? शेर, शेर मार सकता है। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते, भाग जाता है, पलायन कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारी पहेलियां हैं। तो प्यारे मनोरंजन भी होता है, सूझबूझ भी बढ़ती है। तो जमाने के अनुसार बढ़ना पड़ता है। तो ये पाठ इसीलिए दिया है प्यारे बच्चों। आगे है सीमंत नीसु का शांता, शील वालियों में का शांता, शांत स्वभाव की, नारियों में संत स्वभाव की कौन थी? का राजा को भूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ था? विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा भी सदा वंदना किसकी की जाती है? अत्र वोक्तम न बुद्धते, अत्र वोक्तम न बुद्धते, इनको नहीं जानता, बुद्धिमान नहीं है। सीमंत नीसु का शांता, शील स्वभाव वालियों नारियों में कौन शांत है? तो कौन थी शील स्वभाव वाली नारियों में? सीता, सीता जैसे स्वभाव। ठीक है। राजा को भूतो गुणोत्तमा, अर्थात राजाओं में गुणोत्तम पुरुषोत्तम मर्यादाधारी कौन कहलाए? श्री राम। कौन कहलाए थे? राम। ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है? किसकी की जाती है? विद्या की। किसकी की जाती है? विद्या। ठीक है, लिख दोगे ना ऐसे? तो इन सब को जानना जरूरी है। ठीक है। कम संगान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। तो देखिए, कम संजगान कृष्णा, कृष्ण ने किसको मारा? ठीक है। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है? और के माने कौन? दार पोषण रता, कौन अपने परिवार का, अपनी पत्नी के भरण पोषण में लगा हुआ है? कम कौन? बलवंतम न बाध्यते शरीरम, ऐसा कौन सा बलवान है जिसको शीत का भय नहीं होता है? ये तो अर्थ ऐसे बैठ गया ना। ठीक है। इसी प्रकार इस पहेली बन रही, इसमें उत्तर दीजिए। तो कौन है? उत्तर यही है। पहले को इसमें मिलाइए कंसा, अर्थात कंसा संगाना कृष्णा, कंस को कृष्ण ने
अर्थात कंस को कृष्ण ने मारा। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। हैं? काशी तलवाहिनी गंगा, काशी की भूमि पर बहने वाली, हैं? तो कौन है वो? गंगा नदी है। ठीक है। केदार पोषणरता, कौन लगा हुआ अपने पत्नी भरण पोषण सबके? तो किसान। और कम बलवंतम न बाधित शीतम, तो इसको मिलाओ कम बलवंतम, अर्थात जिसके पास कंबलधारी है उसको शरीर मतलब शीत का कोई भी भय नहीं है। अर्थात कम बलवंतम, जिन्होंने कंबल ओढ़ रखा उसको सर्दी नहीं सताएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिश करोगे? यस।